बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलिटी क्या होती है? बेसिकली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ज़ीरो कंटेमिनेशन। किसी भी चीज़ के अंदर जब हम ये ट्रेस करते हैं, क्लेम करते हैं कि नो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, इट मीन्स कि वो कम्प्लीटली स्टेराइल है। नो प्रेजेंस ऑफ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कम्प्लीट प्योर। आप स्टेरिलिटी जो होता है उसको किस पर्पज़ के साथ हम लोग करते हैं, किस प्रोसीजर के साथ वो स्टेरिलाइजेशन होती है? अब स्टेरिलाइजेशन ये होती है द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग बैक्टीरिया एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर सेपरेट्स फ्रॉम प्रिपरेशन। जब हम किसी भी प्रिपरेशन में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर लेते हैं। असेंशियल कॉन्सेप्ट इसमें कि हमारे पास क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मेजर कंसर्न होता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्टेराइल करना। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हमारे पास इंजेक्शंस आते हैं, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, कम्प्लीटली स्टेराइल होते हैं। अब हमारा इसमें मकसद क्या होता है, एम क्या होता है? इट इज़ एम टू प्रोवाइड अ प्रोडक्ट दैट इज सेफ एंड एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या होती है कि मेडिकल स्टेरिलाइजेशन prevent the growth of diseases if any medical tool device used bacteria comes on it. If left unchecked or not disinfect properly, it is highly that bacteria will grow. जब कोई भी चीज़ ओटी के इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ जब उसके ऊपर कोई ना कोई बैक्टीरिया रह जाता है, अगर फर्दर किसी नेक्स्ट पेशेंट में हम यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए उनकी स्टेरिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट्स डबल सर्जरीज़ वगैरह, ठीक है। अगर एक सर्जरी हुई है वही इक्विपमेंट नेक्स्ट में हो गए तो उससे पहले उनकी स्टेरिलिटी की जाएगी। अब मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड लास्ट पे मैकेनिकल मेथड। ये तीनों मेथड हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं फिजिकल मेथड की, उसमें ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। अगर हम केमिकल मेथड की बात करते हैं तो गैशियस स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन बाय डिसइंफेक्शन। मैकेनिकल में क्या होता है, पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। फिजिकल मेथड में हमने बात की ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन। इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन से हम यूज़ करते हैं? ड्राई हीट में ओवन, मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेव, रेडिएशन में हम गैमा रे चैम्बर। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में ओवन की बात किया, सिंपली हमने कोई भी चीज़ होती है ओवन में प्लेस करते हैं, अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या होते हैं कि इट इज़ सूटेबल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर। अब ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर से तबाह हो सकते हैं उनको हम ओवन में स्टेराइल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है कि लॉन्ग हीटिंग टाइम, हाई टेम्परेचर वगैरह। ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव से यही होता है कि हम अपना सैंपल लेते हैं, प्लेस करते हैं 15 मिनट्स के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके एडवांटेजेस ये है कि लेसर टाइम में हम ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। अगर हम रेडिएशन की बात करते हैं तो 2 टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ केमिकल लीड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इन सेल डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। गैमा रेज को हम यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि इसमें टेम्परेचर का राइज नहीं होता, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है ड्यू टू शॉर्ट एक्सपोजर टाइम। शॉर्ट टाइम में हम ज़्यादा चीज़ों को स्टेराइल कर लेते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि कलर चेंज वगैरह आ सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन लीडिंग टू डीकम्पोजिशन। सम टाइम इसमें हमारी फार्मुलेशन ख़राब भी हो सकती है। केमिकल मेथड की हम बात करते हैं, गैसियस स्टेरिलाइजेशन होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, गैस, हम चीज़ों को स्टेराइल कर सकते हैं। आजकल के दौर में ज़्यादातर इथाइलिन ऑक्साइड मोस्ट ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? पेनिट्रेशन पावर यूज़फुल होती है इंस्ट्रूमेंट के लिए, सच एज कैथीटर, नीडल, प्लास्टिक हम गैशियस फॉर्म से कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक ये क्या है, ये स्लो होती है और कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं। मैकेनिकल में बात करते हैं, पार्टिकुलेट फिल्टर्स होते हैं, माइक्रोबियल फ़िल्टर और फाइनल फ़िल्टर वगैरह। इनके ज़रिए भी हम अपनी चीज़ों को, फार्मूलेशन को, इसके अलावा इक्विपमेंट्स को स्टेराइल कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।